सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच में पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत की गई है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय अगर पीटीआई में रहते तो आज मसला न होता। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलों की समाअत। केस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। गैर पार्लिमानी सियासी जमात में कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। मुतासरा खवातीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ शामिल हो गए थे। जस्टिस शाहिद बिलाल ने पूछा कि क्या पीटीआई मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक थी, क्या जो जमात फरीक ना हो इसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि जो सियासी जमात फरीक ना हो इसे नशिस्तें नहीं मिल सकती। जैसे जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। नशिस्तें देना ना देना और मसला है, इलेक्शन कमीशन का किरदार भी देखना था। पार्टी सर्टिफिकेट और पार्टी वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने पीटीआई लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ये रिकॉर्ड अदालत के सामने नहीं था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, तहरीक इंसाफ तो फरीक भी नहीं थी, फिर नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इंतखाबी निशान ना होने से किसी को इंतखाबात से नहीं रोका जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय आज़ाद उम्मीदवार अगर पीटीआई में रहते तो आज मसला न होता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ती तो फिर भी मसला न होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या मैं मखसूस नशिस्तों के केस का अपना फैसला बदल सकता हूँ। वकील मखदूम अली खान ने कहा, बिल्कुल अपनी राय बदल सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, पठान की एक जुबान होती है। मखदूम अली खान बोले, जुबान एक होती है मगर राय तो बदल सकते हैं। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी।